हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहले तो कोलाइडी विलयन है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो सबसे पहले हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम कि आप एक चम्मच में परिक्षिप्त प्रावस्था यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में स्टार्च ले लें और उस स्टार्च को एक ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ क्या है, परिक्षेपण माध्यम। अब उस स्टार्च की चम्मच को आप किस में डाल दें, पानी से भरे हुए ग्लास में, और उसे घोल दें। बस यही आपका क्या बन गया, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने की बहुत ज्यादा विधियां नहीं है, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ इतना सा करना होता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर उसे घोलना होता है, और उससे ही हमें क्या मिल जाता है, कोलाइडी विलयन मिल जाता है। तो यह हमारी विधि कंप्लीट द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने। अब आते हैं हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन पर। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला है संघनन विधि और दूसरी है परिक्षेपण विधि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, संघनन के बारे में, कि संघनन में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखें कि अगर ये छोटे छोटे से कण हैं और इन कणों को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने को हम बोलेंगे संघनन, और इनके जुड़ने से इस प्रकार के कण बन गए बड़े आकार वाले, और इनका साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच इनका साइज है। तो ये कहलाएंगे आपके कोलाइडी कण। तो इन छोटे कणों को जोड़ करके यानी संघनित करके इस प्रकार के कण बना दें, तो वह विधि कहलाएगी संघनन विधि। अब यही बात करते हैं दूसरी परिक्षेपण विधि की। मान लीजिए इतने बड़े बड़े हमारे पास कण हैं और इन कणों को तोड़ करके हम इस आकार के कणों में बदले, यानी बड़े कणों से छोटे कणों को बनाया जाए, तो इस विधि का नाम होगा परिक्षेपण। बात क्लियर हुई? यानी परिक्षेपण विधि में हम क्या करते हैं, बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं, जबकि संघनन में क्या करते हैं, छोटे कणों को जोड़ करके कोलाइडी आकार के कणों में बदला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि संघनन विधियों के कितने प्रकार हैं। तो संघनन विधि के प्रकार में पहला प्रकार है हमारा रासायनिक विधि। ओके, रासायनिक विधियां। तो संघनन की पहली हम जो देखते हैं वो क्या है, रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि। अब ऑक्सीकरण विधि में क्या है, जैसे मान लीजिए H2S आपने लिया और इस H2S की रिएक्शन आपने Br2 से करवाई, तो इससे बनेगा 2HBr और प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि पढ़ा था हमने कि किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण, और या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण। तो यहां से H2S से क्या निकल गई, हाइड्रोजन। देखो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां H2S से क्या निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई। तो यानी H2S का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ये सल्फर फ्री हो गया। इस सल्फर का क्या बन चुका है, कोलाइडी विलयन। तो ऑक्सीकरण क्रिया विधि द्वारा सल्फर का क्या बन गया है, कोलाइडी विलयन।
तो ये हमारी पहली विधि हुई आक्सीकरण विधि। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं हम अपचयन विधि। अपचयन में क्या होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 और इससे बन गया 2Au प्लस 3SnCl4। ओके, यहां हम जानते हैं Cl पर -1 चार्ज होता है, तो यहां पर Cl 2 है तो -2 आ गया दोनों पर, तो इसका मतलब है इस पार्ट पर -2 चार्ज, तो इस पर कौन सा चार्ज है, +2। ओके, अब ये +2 चार्ज इधर गया तो यहां पर Sn अब किस फॉर्म में आ गया, प्लस फॉर्म में। ओके, +4, क्यों, क्योंकि यहाँ Cl कितने 4 है, तो 4 Cl पर -4 आवेश होगा और -4 अगर इस पे है तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, +4। तो इसको बोलते हैं कि Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर किस स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब है Sn का तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब बात करते हैं Au की, यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 है, तो 3Cl- हो गए और यहाँ पर Au के ऊपर कौन सा चार्ज मानेंगे हम, +3। तो Au पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर Au मेटल की फॉर्म में है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाता है, 0। तो इसका मतलब है +3 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। तो इसका मतलब ये हुआ आक्सीकरण अंक में कमी आ गई और आक्सीकरण अंक में कमी आना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर, तो यहाँ पर AuCl3 का क्या हो गया, Au में अपचयन हो गया, यानी यहाँ पर ये मेटल जो हमें मिली है इसका कोलाइडी विलयन बनेगा, यानी हम कह सकते हैं कि गोल्ड का कोलाइडी विलयन बन गया है। तो गोल्ड का कोलाइडी विलयन किसके द्वारा बना, अपचयन द्वारा। क्यों, क्योंकि AuCl3 का अपचयन हुआ है। तो ये हमारी अपचयन प्रोसेस हो गई। अब तीसरी घटना हम पढ़ते हैं जल अपघटन द्वारा। ओके, किसके द्वारा, जल अपघटन द्वारा। इसके द्वारा भी हम बनाएंगे कोलाइडी विलयन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखना, इसके लिए हम FeCl3 लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं जल के साथ, तो इससे हमें मिलेगा 3HCl प्लस FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl। तो यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और इसी का कोलाइडी विलयन बनेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कोलाइडी विलयन बनेगा, तो ध्यान रखना, जिसका अवक्षेप बनता है उसका ही कोलाइडी विलयन बनता है। और अवक्षेप बनने में अगर आप थोड़ा सा याद रख सकें कि जहां पर मेटल नजर आ जाए, धातु नजर आ जाए, तो उस धातु का ही कोलाइडी विलयन बनता है, चाहे वो धातु हाइड्रोक्साइड के रूप में हो, आयोडाइड के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उस धातु का ही कोलाइडी विलयन बनता है। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाया था, Au का, ठीक है। और यहां पर हम किसका कोलाइडी विलयन बनाने की बात कर रहे हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनेगा और चूंकि यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हुआ है, जल के साथ क्रिया हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन क्रिया द्वारा जो हमारे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बन जाता है। और लास्ट रासायनिक विधियों का आखिरी एग्जाम्पल द्विक अपघटन द्वारा। द्विक अपघटन, तो द्विक अपघटन में क्या होता है, जैसे AgNO3 है और इसकी रिएक्शन Ki से करवाई पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये क्या होता है, NO3 I की जगह चला जाता है और I NO3 की जगह आ जाता है, यानी AgI प्लस KNO3 ये बन जाता है। तो यहां पर देखें सिल्वर है जो कि क्या है, मेटल है। वैसे तो पोटेशियम भी मेटल है, लेकिन संक्रमण धातु या डी ग्रुप की मेटल कौन सी है, Ag। तो इसका अवक्षेप बनेगा और इसी का क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन बनेगा।
ओके, तो यहाँ पर द्विक अपघटन नाम देते हैं, जिसमें एक्सचेंज हो जाता है, ये पार्ट उधर और वो पार्ट इधर आ जाता है। इस अभिक्रिया का नाम है द्विक अपघटन, क्योंकि यहाँ इसका भी अपघटन हुआ है, इसका भी अपघटन हुआ है, फिर उनके पार्ट्स का एक्सचेंज हुआ है, यानी इसका नेगेटिव इसको मिल गया, इसका नेगेटिव इसको मिल गया, यह है द्विक अपघटन। ओके, तो ये हमारी सारी रासायनिक विधियां जो थी वो कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम भौतिक विधियों की।